एक प्रस्ताव लाओ और पूरे देश से इस ठेकेदारी को हटा करके इस समाज का सम्मान करो, भगवान वाल्मीकि का सम्मान करो, जब जाके आपके पाल धुलेंगे। हम सरकार के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया, ठेके में कौन सा कार्य देना चाहिए जो हमारे भारत का संविधान कहता है। सालों सहे हैं मैंने जुल्म तेरे, अब मुझे बोलना आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज में राजेश्वर चौहान। इस वक्त हरियाणा में, पूरा हरियाणा में नगर निगम कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और मांग वही बेसिक जो पूरे देश की मांग है, कुछ अनोखा नहीं है। सरकार से सिर्फ यही कह रहे हैं, जनाब 10-11 हजार में घर नहीं चलता। 20 साल हो गए इसी सैलरी में, सैलरी तो बढ़ाइए, खासकर जो आपने ठेकेदारी यानी गुलामी प्रथा से मैं कहूँ वो ठोक दी है, इसको हटा दीजिए, पेरोल पे रख लीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ तो करें, कुछ अधिकारी बने। पर सरकार कहती है नहीं, हम आपको ऐसी सुविधा नहीं दे सकते, अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो हमारे बराबर की सीट पे बैठेंगे वो, और हम ये होने नहीं देंगे। शायद सालों से, आज़ादी के 77-78 साल बाद यही देश की मानसिकता है जो नहीं बदल रही है। इसी वजह से ये जो हजारों कर्मचारी हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, पर इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ, इसी वजह से शायद इनकी हालत बेहाल है। देखिए कर्मचारी हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग, मैं बात करता हूँ और जानते हैं दुख बड़ा है। अब आप कैसे इस दुख को लेते हैं, ये काम आपके लिए करते हैं ना, बात जनता की कर रहा हूँ। जब आप रोड पे निकलते हैं ना, इनकी मेहनत होती है और इनके खुद के बच्चे सो रहे होते हैं उस वक्त, और आपके बच्चों के स्कूल का रास्ता साफ ये करते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कनेरा है। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं, 12 दिन से हड़ताल हो गई है और मांग भी वही बेसिक है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि संसद में हमें 30% का रिजर्वेशन दे दो, वो तो नहीं मांग रहे। आप भी सैलरी बढ़ा दो और पेरोल पे रख लीजिए, ठेकेदारी हटा के। ठेकेदार तो वैसे भी अगर मैं कहूँ तो शोषण का एक नया तरीका है। सरकार ने एक सर्टिफिकेट दिया है बेसिकली ठेकेदारों को कि मैं इतने हजार कर्मचारियों के शोषण का सर्टिफिकेट आपको दे रहा हूँ, आप शोषण करिए, यही है ना ठेकेदारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप दिल्ली से चल करके फरीदाबाद की हड़ताल के अंदर अपना सहयोग करने के लिए आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इस देश का प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धो करके पूरे विश्व को दिखाना चाहता है कि मैं वाल्मीकि को सबसे बड़ा हितैषी हूँ। अरे बेशर्मो, पैर धो के आप क्या दिखाना चाहते हो? आप उनकी सिंपैथी लेना चाहते हो? अगर आपके अंदर ईमानदारी है और आप सच में राम राज्य लाना चाहते हो, जिस राम राज्य की बात करते हो, उस राम के वंशजों को पालने वाले भगवान वाल्मीकि थे, जिनके आज हम वंशज हैं। आज उन्हीं को आप दुखी कर रहे हो, उन्हीं को आप प्रताड़ित कर रहे हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। अगर आप ईमानदार हो और आप चाहते हो कि वाल्मीकि समाज का सम्मान हो, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का सम्मान हो, तो प्रदेश जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ फुल मेजोरिटी से बैठे हो, वह एक प्रस्ताव लाओ और पूरे देश से इस ठेकेदारी को हटा करके इस समाज का सम्मान करो, भगवान वाल्मीकि का सम्मान करो, जब जाके आपके पाल धुलेंगे। जो आप पाप कर रहे हो, ये जो आपने ठेकेदारी की बात करी, ठेकेदारी एक पट्टा है, ये गुलामी का पट्टा हमारे लोगों के गले में डाल दिया गया है। अगर आप ईमानदार हो, इस ठेकेदारी को हटा के दिखाओ। आप ये बताओ कि मैं आपके पैर धो कर जो दिखाना चाह रहा था, मैं आपके साथ ईमानदारी से खड़ा हूं और पूरे देश के अंदर मैं वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के ठेके को रद्द करता हूं। कोई भी सफाई कर्मचारी ठेके पे नहीं होगा, वो पैरोल पे होगा। पैरोल से होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि पैरोल से 10 साल 15 साल आदमी जब काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, आप देखते हो कड़कती धूप के अंदर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। सीवर के अंदर जब गंदगी होती है, उसको सफाई कर्मचारी साफ कर रहा है। सीवर के अंदर कई बार तो हमारे सफाई कर्मचारियों की मौत तक की हो जाती है। ठीक है, आप उन लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो जो इस देश का सबसे बड़ा सैनिक है। एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर अगर देश की रक्षा कर रहा है, तो दूसरा सैनिक सफाई कर्मचारी है, जो देश के अंदर कोरोना जैसी महामारियों के अंदर और बड़े बड़े जो महामारियां फैलती हैं, उस महामारी के अंदर वो देश की अंदर की जनता को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हो। अरे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, लोकसभा के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, आपके विधायक जी, आपके बिल्कुल बगल के अंदर मात्र 1 किलोमीटर का दायरा नहीं है, आप 1 किलोमीटर चल करके नहीं आ सकते।
तो आप भैया क्या हमें सांत्वना दोगे, क्या आप हमारे हक की लड़ाई लड़ोगे? हमने वोट दिया कांग्रेस को, 64 सालों से हम वोट देते आ रहे थे। हमने कांग्रेस को इसलिए धुतकारा क्योंकि कांग्रेस ने हमारा शोषण करा। हमने उम्मीद करी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे लोगों का शोषण खत्म होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने से हमारे लोगों का शोषण ज्यादा हुआ। जनाब एक चीज बताइए, सरकारें आती हैं जाती हैं, जो आपको अपनी तरफ से बोलना है, वायदे मीठे लॉलीपॉप की तरह होते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक कोई सांसद है वो नहीं आया, उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी कोई चुनाव शायद यहाँ नहीं है। हरियाणा में होता तो शायद आ जाती। इतने साल बाद सिर्फ अगर तरक्की सबने की है, अगर नहीं की किसी ने तरक्की तो सिर्फ सफाई कर्मचारी, वो आज भी वही है, पहले भी वही था। लोग अमीर होते गए। और खासकर बात करें ठेकेदारी में, तो जो ठेकेदार हैं या ठेकेदारी जो दिलवाते हैं वो मोटा कमा जाते हैं। और ठेकेदारी को खत्म करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि कमीशन वहीं से जा रहा है बड़े बड़े लेने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप इतनी दूर से आए हो। और सबसे नीचा तबका जो वाल्मीकि समाज है और कर्मचारी है, उसकी आप आवाज उठाने के लिए आपका धन्यवाद तहे दिल से। मान्यवर 20-20, 25-25 साल लोगों को कच्चों में चलते हुए हो गए। पहली बात तो ये है। 10, 8 और 11 तक उनको तनख्वाह दी जाती है। ये सरेआम शोषण है। क्या उसमें गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा, मान्यवर सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, ये तो अब वक्त बताएगा। जो अभी मेरे भाई ने बताया कि हमने इतने पहले से हम कांग्रेस को वोटिंग करते आ रहे थे, ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने इसीलिए कि ये गरीब तबका वाल्मीकि समाज इतने दिन से पिस रहा है, हो सकता है कुछ न कुछ ये सरकार हमारे लिए कर दे। और ये कर सकती है, इनकी सारी सरकार है ऊपर से नीचे तक। हम कोई इनसे लाल किला नहीं मांग रहे, ना ही हम कोई ताजमहल मांग रहे। हम मांग रहे रोटी, कपड़ा और मकान। वो भी ये सरकार ढंग से नहीं हमें दे पा रही। कर्मचारी का इतना शोषण हो रहा है। आज सीवरमैन हर साल 2-4 आदमी सीवरमैनों का भेंट चढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ये बिल्कुल बैन है, पर फिर भी लोग नहीं मानते। ठेकेदार वो आज भी काम कराते हैं। कागजों में है बैन, ये तो आज भी वही जमीन पर आज भी काम कराते हैं। जमीन पे आज भी काम। मैं एक सीवरमैन हूँ मैं भी। अच्छा। हाँ जी, आज भी वही काम हो रहा था। आप अभी हैं सर्विस पे, रिटायर हुए? हाँ जी, मैं अभी सर्विस पे हूँ। तो मान्यवर ये सबसे बड़ा शोषण है। इस सरकार ने इतना बड़ा शोषण कर दिया, कांग्रेस ने इतना नहीं किया था जितना इन लोगों ने कर दिया। ये तो उल्टा हो गया मामला। लेकिन इस बात को तो आने वाला समय बताएगा। एक बात तो ये है साथी, अब हमारे जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको तो 12 साल में भी नकारा है। जो संविधान है उसमें भी नहीं है ये चीज। तो भाई ये सफाई कर्मचारी या सीवरमैन की ठेकेदारी होनी चाहिए। इन्होंने अपनी हिटलर शाही चला करके ठेकेदारी भी चला रखी है। तो ये सरेआम संविधान में तो 130 संशोधन हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, 130। लेकिन ये उनको मानते ही नहीं है। ये तो संविधान विरोधी लोग हैं, ये मनवादी लोग हैं, ये चाहते ही नहीं ये नीचे तबका कर्मचारी ऊपर आए, इनके बच्चे पढ़े लिखे और आपसे सवाल पूछने लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात है साथी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है साथी, ज्यादा ना बोलते हुए। और साथी है मेरे साथ, जी क्या बोलना चाहते हैं अपनी सरकार को? अपने जो गोयल साहब हैं आपके आसपास के ही हैं, पता उन्हें भी है कि यहाँ क्या चल रहा है, पर वो भी सुध नहीं लेंगे शायद। सर मेरे से सीनियर साथियों ने काफी कुछ बताया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें आसपास कर जो भी हमारा देश भारत है, उसके आसपास कर कुछ देशों में अभी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इसी तरह से अगर लोग परेशान रहे तो वो जो बदलाव उन कंट्रियों में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात ये इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि जुल्म जो है ना उसकी एक बर्दाश्त होती है, उसकी एक हद होती है, और हद होने के बाद में फिर इंसान खड़ा हो जाता है अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए। क्या कहना चाहते हैं जनाब? हजारों कर्मचारी रोड पर बैठे हैं गर्मी में,
और किसी को सुध नहीं है। और ये वही कर्मचारी हैं जो सबसे पहले उठ के इस रोडों की सफाई करते हैं। मंत्री संतरी जितने अफसर हैं ना, उनको क्लीन करके देते हैं ताकि उनकी गाड़ी इस पे निकल सके बड़े आराम से। सफाई पखवाड़ा चल रहा है, तो सरकार चाहती नहीं है कि शहर के अंदर सफाई हो। वो ये चाहती है कि कर्मचारियों का शोषण हो। वो ये चाहती है कि कब वाल्मीकि जयंती आ जाए, कब अम्बेडकर जयंती आ जाए, कब रविदास जयंती आ जाए, हम समाज के बीच में जाएं माला चढ़ाए और माला चढ़ाएं और पगड़ी बनवाएं और जा करके बोले हम आज आपकी पगड़ी का मान सम्मान रखेंगे। आप मीडिया के पत्रकार बंधु हो, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सभी जगह का दौरा कर रहे हो। कर्मचारी महिला आज रोडों पर उतरी हुई है, रात को भी हड़ताल कर रही है। क्या ये राम राज्य है? हम सरकार के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया, उन्होंने लागू कर दिया कि जो कर्मचारी 8 और 10 साल के अंदर ड्यूटी का पीरियड हो चुका है, ये कहा जिसको 10 साल हो गई है उसको सरकारी पेरोल पे ले लो, उसको आप पेरोल पे नहीं, पक्का कर दो, उसको पक्का कर दो। ये उसका अगर ड्यूटी पीरियड श्रेणी में माना जाए, ये कहा पक्का माना जाए। खूबसूरत टिप्पणी है कोर्ट की। लेकिन ये कानून को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये कर्मचारी, किसान, ये मजदूर विरोधी सरकार है। कल भी प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइन आई है कि कम तेल यूज करिए, कम सोना खरीदिए। देखिए तेल कहां से होम करिए, आप ये वर्क फ्रॉम होम करिए ना, कूड़ा उठाइए, बड़े मंत्री संतरी बड़े बड़े अफसरों के घर में डिलीवर कर दीजिए, वर्क फ्रॉम हो गया। अब ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो ना तो हम पे तेल खरीदा जाएगा, ना हम पे सोना खरीदा जाएगा। हम तो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोना और चांदी तो बहुत दूर की बात है, तेल रोटी तो बहुत दूर की बात है। 8,000 के अंदर हम किस बच्चे को पढ़ाए? एक बड़ा उद्योगपति, एक बड़ा नेता 8,000 का, 10,000 का बहुत कीमती सूट पहन लेता है और आपसे मजदूर वर्ग से उम्मीद करता है कि आप 8-10 हजार का सूट पहन लीजिए, अपने बच्चों को पालिए। ऐसा नहीं हो सकता। जनाब क्या कहेंगे? हम हरियाणा में हैं इस वक्त। सर आप हरियाणा में, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी गरीब दलितों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पहुंचे, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हरियाणा में हो तो आपको यहाँ बहुत अच्छे जैसे आए होंगे, आपको चारों तरफ कूड़े के ढेर दिखाई दिए होंगे। तो दलित समाज के जो शोषण हो रहा है, जो समाज, ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छा खाना खाएं। ये सरकार नहीं चाहती, क्योंकि हमें 25-25 साल हो गए यहाँ कच्ची नौकरी करते हुए। क्यों नहीं सरकार हमें पक्की करती? ये चाहती है सरकार कि हम अभी गुलाम बने रहे, हम गुलामी से जिए, हम ना अच्छा खाना खाएं, ना अच्छा पानी पिए, ना अच्छे कपड़े पहने, ना इनके बच्चों, अगर हमारी अच्छी तनख्वाह हुई, अगर हम पक्के हुए तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, इनके बच्चों के साथ कंपटीशन में बैठेंगे, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, उससे छुआछात खत्म होगी। पर ये नहीं चाहती सरकार कि हम अच्छे पढ़े लिखे, हम भाई दलित समाज दबा कुचला रहे और इनकी गुलामी करे हमेशा। इसी वजह से जी जी जनाब, कैसे देख रहे हैं आप? मैं सालों से देखा होगा सरकारें आते जाते, क्या नया हो रहा है इस वक्त बीजेपी सरकार में? अमन की बात करते हैं, गुलशन उजाड़ने वाले, अमन की बात करते हैं, गुलशन उजाड़ने वाले, इन मजदूरों का हकूक क्या जाने, मुर्दों के कफन बेचने वाले। साथियों देखो ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। मैं लक्ष्य कमांडर आरबी गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। अभी जो हमारे साथियों ने काफ़ी सुझाव दिए हैं, विस्तार से आपको बताया है और अपनी जायज़ मांगों के समर्थन में अपना मत प्रकट किया है। अभी ठेकेदारी की बात आप भी कर रहे थे, साथी भी कर रहे थे, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि ठेका किस चीज का होना चाहिए, ठेके में कौन सा कार्य देना चाहिए, जो हमारे भारत का संविधान कहता है। वो कहता है कि अगर आपको कोई पुलिया बनवानी है, अगर कोई आपको सड़क का कोई टुकड़ा बनाना है, अगर कोई आपको सरकारी बिल्डिंग बनानी है, तो उसका दिया जाता ठेका। क्योंकि वो काम जो है वो परमानेंटली काम नहीं है, वो चंद दिनों का काम होता है। जो चंद दिनों का कार्य होता है उसको ठेके में दिया जा सकता है।
जो शॉर्ट टर्म का काम हो उसको लेकिन ठेके में जो देके खत्म करवा दो। और लेकिन जो लॉन्ग टाइम काम लॉन्ग होता है। टाइम चलेगा, जैसे सफाई का कार्य है वो लंबे समय तक चलता है, जैसे सीवर का कार्य है वो लंबे समय तक चलता है, तो इसमें तो कानूनी तौर पर ठेका होना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का पदाधिकारी होने के नाते यूनियन जो हमारी यहाँ आंदोलन कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसको समर्थन देते हुए मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुसार जो सफाई कर्मचारी है और सीवर विभाग में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको तो डेली बेसिस पे भर्ती करना ही नहीं चाहिए, उनकी तो भर्ती ही परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा कार्य है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट के लोग करते हैं, ओनली फॉर। तो इसलिए उस काम को पक्के तौर पर ना के ठेके में, बल्कि उसकी पक्की भर्ती हो। और कोई भी देश की सरकार हो, कोई भी प्रदेश की सरकार हो, सरकार को अपने नागरिकों के लिए 3 प्रकार की सुविधाएं देना बहुत अनिवार्य है, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये जो पता नहीं किस मानसिकता की सरकार है, वो ना रोटी देना चाहती है, ना कपड़ा देना चाहती है, और मकान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए हम मजदूर लोग हैं, मजदूर तो हैं लेकिन मजबूर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक तौर से आंदोलन करने का अधिकार दिया, ट्रेड यूनियन चलाने का अधिकार दिया, भारतीय संविधान के अंदर दिया। तो इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को माना नहीं जाएगा। जनाब, जैसा साहब ने कहा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, सरकार कहती है ना कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये काम बाकी सरकार के देने के थे, पर आज आपको पता है कौन दे रहा है? शिक्षा से स्वास्थ्य, ये प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। इसकी वजह आप जानते हैं, सरकारें विफल हुई हैं ये देने में, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने कदम बढ़ा दिए। और जब प्राइवेट सेक्टर ने कदम बढ़ाए तो ऐसे गरीब और गरीब होते चले गए। और 2 लाइनें याद आ गई कि एक पिता ने बेटी ब्याह दी पीतल के दाम में, बाप काम करता था सोने की खदान में। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।